कहाँ मिलेगा, मतलब स्वर्ग कैसे जाएंगे। तो स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए। हाँ, यीशु मसीह का नाम सुने कि नहीं? सुने सुने। यीशु मसीह को जैसे क्रॉस पर मारा गया था, बहुत लोग नहीं जानते कि क्यों मारे गए। यीशु मसीह हमारे आपके लिए बलिदान हुए और यीशु मसीह ही मुक्ति का मार्ग है। और यीशु मसीह का बलिदान पूरे मानव जाति के लिए, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, पूरे परमेश्वर ने कोई धर्म बनाया नहीं है। नहीं बना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले देखिए क्रूस पे चढ़ाए गए और 3 दिन के बाद क्या हो गए, मुर्दों में से जी उठे। हाँ, और पूरे शरीर से ऊपर चले गए और स्वर्ग में विराजमान है वो, है ना। वो आपसे प्रेम करता है। मिल गया आपको, लीजिए यीशु का नाम लीजिए। और शास्त्र ऐसा बताता है परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस लौते पुत्र यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। और शास्त्र में लिखा है, इस बाइबल में है ना, लिखा है कि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आज देखिए पाप कितना बढ़ गया, शास्त्र में बताता है, शास्त्र में लिखा है सबने पाप किया। आप गैंग रेप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। इंसान इस थोड़े दिन का जीवन है ना। माटी के गाना तो गाते हैं, मटिया के देहिया पर मत कर गुमनवा, एक दिन मिट जाएगी। ये माटी का शरीर है। देखिए हम लोग का पूरा शरीर क्या है, माटी का है ना। इसको क्या है, परमेश्वर बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमें याद करता है, स्मरण करते हैं कि मिट्टी है। हमारा जीवन क्या है, भाप के समान है। थोड़े दिन जिंदा रहेंगे इस शरीर में, कब समय आ जाएगा, करोड़ों की सब संपत्ति है, कितनों जमीन, कई बीघा जमीन है ना, कितना बड़ा जमीन है, मगर क्या होगा, मर जाएंगे तो क्या होगा, कोई ले जाएगा साथ में, कोई नहीं ले जाएगा, खाली वही जगह पर रहेगा, वही जगह रह जाएगा। आप कितना भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, थोड़ा देर रोएगा, थोड़ा देर रोएगा आपके लिए, हाँ हो चल गई ला हो, खाली रोएगा बस, उसके बाद क्या होगा। मगर आपके शरीर में जो आत्मा है, यही लिखा है, देखिए मोक्ष कहाँ मिलेगा, है ना। यीशु मसीह ने 2 रास्ता बताया, एक रास्ता बहुत चौड़ा है, एक रास्ता बहुत सकरा है। तो यीशु मसीह ने बोला कि ज्यादातर लोग उसी चौड़े रास्ते को चुनते जो विनाश को ले जा रहा है, नरक का रास्ता, सही बात है ना। ये शरीर में, आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता, उसी का भय मानो। यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए आए, यीशु मसीह धर्म नहीं बताए, शिक्षा के लिए ही है। यीशु मसीह आए तो क्या बोले, अपने अपने पापों से मन फिराइए, स्वर्ग का राज निकट आ गया। गलत कामों को, आज इंसान इतना गलत काम कर रहा है, गैंग रेप कर रहा है, चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, डकैती कर रहा है ना, मगर फिर भी प्रभु यीशु मसीह प्रेम किया, बोला चलो इतना गलत काम कर रहे हो, चलो तो उसका सजा मैं ले लेता हूँ। और शास्त्र में लिखा है हमारे ही अपराधों के लिए वो घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। बीमारी भी यीशु मसीह ठीक करता है ना। यीशु मसीह पानी पे चल के दिखाया, और क्या करेगा। यीशु मसीह अंधों को आंख दिए, यीशु मसीह 4 दिन के गड़े हुए लाश को जिंदा करके दिखाए। मगर वो बहुत से लोग बोलते हैं अरे यीशु मसीह भगवान थे तो क्यों नहीं बचा लिया, अरे क्यों नहीं बचाया, उसको बारे में जानो तो सही। वो हम लोग के लिए अपने आप को नहीं बचाया, अपना बलि दे दिया, अपना चढ़ावा दे दिया। हम बकरा चढ़ाने से नहीं बचेंगे, मुर्गा चढ़ाने से नहीं बचेंगे, चांदी चढ़ाने से नहीं बचेंगे, गांजा चढ़ाने से नहीं बचेंगे। यीशु मसीह का जो खून तड़प तड़प कर जो धरती पर बहाए हैं उस लकड़ी के क्रॉस पर, उससे हम बचेंगे। यीशु मसीह यही ना बोले, देखिए शास्त्र बता रहा तुम्हारा छुटकारा चांदी से नहीं हुआ, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, मतलब बाप दादों से चला आता, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। चांदी से नहीं बचेंगे, सोना से नहीं बचेंगे, बकरा देने से नहीं बचेंगे। यीशु मसीह का जो खून था पवित्र है। यीशु मसीह गाली सुन के गाली नहीं दिए, यीशु मसीह वैराग्य जीवन जिए। 33.5 साल उन्होंने कोई शादी ब्याह नहीं किया, इतना पवित्र जीवन, है ना। उन्होंने किसी पर हाथ नहीं उठाया। इसको लेंगे कि हम लोग नहीं, आप लोग को दे रहे हैं, लीजिए, आप लोग को भी लेना है, ले लीजिए, पढ़वा के सुनिएगा, क्योंकि ये रहेगा तो आप यीशु को नहीं भूलेंगे, इसीलिए इसको देते हैं, है ना। ऐसे लोगों से यीशु मसीह प्रेम करता है ना, जो ऐसा मेहनत करने वाले, सबसे प्रेम करता है यीशु मसीह। ठीक है, और कोई नहीं, और साथ में है, हाँ उनको भी दीजिए, बोलिए यीशु का नाम लेंगे ना। क्या लिखा, मोक्ष कहाँ मिलेगा, स्वर्ग कैसे जाएंगे। कोई भी परेशानी है, यीशु मसीह का नाम लीजिए।
यीशु मसीह दुनिया में आए तो क्या बोले, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक ठीक है, पढ़ने आता है कि नहीं? नहीं कोई पढ़ा हाँ, पढ़वा के सुनिएगा, इसको इधर उधर फेंकिएगा मत। ठीक। सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह बोले, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। एक दिन हम लोग को मर जाना है, मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। गाड़ी लेके गया तुरंत मर गया, है ना? मगर है ना, रुक जाइए, किताब लेते जाइए, बांट रहे हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। मनुष्य की आयु क्या घास के समान है। सुन लीजिए, थोड़ा गाड़ी बंद कर दीजिए। मनुष्य की आयु क्या घास के समान है, भाप के समान है। रात भर में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। मगर हमारे आपके भौतिक शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा का उद्धार होना है, मुक्ति मिलना है। यीशु मसीह इसलिए आए कि मनुष्य उद्धार पाए, मुक्ति पाए, है ना। यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए आए। यीशु मसीह ने दो रास्ता बताया, एक रास्ता बहुत चौड़ा है, एक रास्ता बहुत सकरा है। वो सकरा मार्ग यीशु का है। बोले कि उस रास्ते को नहीं चुनते लोग, किस रास्ते को चुन रहे हैं? चौड़ा मार्ग, नरक के रास्ते को। तो यीशु मसीह बोले, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु मसीह के पास आपके हर प्रश्नों का उत्तर है। देखिए, मेरा आपसे कोई परिचय नहीं है, मगर क्यों बता रहा हूँ? ये मनुष्य का जीवन कब समाप्त हो जाएगा कोई जानता नहीं है। मगर आपके शरीर में जो आत्मा है ना, यही स्वर्ग में जाएगा। आज मर जाते क्या बोलते इंसान, स्वर्ग ही हो गया। स्वर्ग ऐसे नहीं मिलेगा। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु नाम से उद्धार है, मुक्ति है। यीशु मसीह आए तो बोले, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है ना, हर परेशानी से आपको वही बाहर निकालेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे। ठीक है, आप लोग जाइए।